गायों ने मारा। कहाँ पर? हमारे कब्रिस्तान के ऊपर हम बैठे हुए थे। जी जी जी, मैं देख रही हूँ। वही नहीं है मैडम, ये देखिएगा तो ये सब पूरा है। ये देखें, इस तरह से दंगाइयों ने जानलेवा हमला किया है। स्टॉल लगाकर पानी पिला रहे थे। ओहो, बिल्कुल तलवार का जान मारेगी, सब पूरा चूर है। सब जी जी जी। कार्रवाई अभी तक सिर्फ हमसे जो है एसआईटी की टीम जो है इन लोगों ने गठित किया है, वो एक बार सिर्फ बयान लिया है, उसमें कोई नामजद भी नहीं। अभी तक 5 बजे चोट लगी और सुबह 8 बजे एम्बुलेंस हमको मिला। रात भर हम घर पर गमछा बांध के इसी तरह से पड़े रहे, खून गिरते रहा पूरे बदन का। हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले के लोग सब फोन पर फोन करते रहे। थाना प्रभारी को उसी हालत में मैंने भी आस्ते से फोन मांग के कहा गया मेरी आवाज़ शायद मान जाए, क्योंकि मैं मेंबर हूँ उसके, मगर किसी ने कोई सुध नहीं लिया। चोट कैसे लगी थी आपको सर? जी, मुझे मारा गया, चोट लगी नहीं, मारा गया। अच्छा, दंगाइयों ने पीटा है? दंगाइयों ने मारा। कहाँ पर? हमारे कब्रिस्तान के ऊपर, कांटा शानशाह बाबा कब्रिस्तान के गेट पर हम बैठे हुए थे। जी जी जी, मैं देख रही हूँ। वही नहीं है मैडम, ये देखिएगा तो ये सब पूरा है। ये है, पाँव में भी कट है। ये है, ये सब जिसमें कि कई हिस्से में चोट है आपके। पीछे का हिस्सा देखिएगा। तो 15 दिन हो गया। ओहो हो, ये जरा इधर कैमरा में दिखाएंगे, जरा इधर हो गया, ये कैमरा में जूम करके दिखाएं। ये देखें, इस तरह से दंगाइयों ने जानलेवा हमला किया है। तलवार से जी जी, सर पे भी चोट आई है बहुत ज्यादा। पानी पिला रहे थे दंगाई। इस कमेटी में बैठे थे भाई, कमेटी को पानी पिला रहे थे, स्टॉल लगाकर पानी पिला रहे थे। ओहो, इस कमेटी में केंद्रीय शांति समिति के सदस्य, हम लोगों को जिला प्रशासन से ऑर्डर था ऐसा कि आप लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए बैठे, चूँकि आपके इलाके में किसी तरह की कोई बात ना हो, जुलूस पार कर जाए, यही है। हम लोग बैठे हुए थे और आपके ऊपर तलवार से हमला किया गया। बिल्कुल तलवार का जान मारेगी, सब पूरा चूर है। सब जी जी जी, सब पूरे हिस्सा चूर है। तो क्या कार्रवाई कुछ भी? कार्रवाई अभी तक सिर्फ हमसे जो है एसआईटी की टीम जो है इन लोगों ने गठित किया है, वो एक बार सिर्फ बयान लिया है, उसमें कोई नामजद भी नहीं अभी तक किया है, न किसी की अरेस्टिंग है और कुछ नहीं है। 8 घंटा तो पहले हमको जो है एम्बुलेंस नहीं मिला। 8 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं मिला। 8 क्या ज़्यादा हो गया। हमको 6 बजे शाम में 5:30 बजे चोट लगी और सुबह 8 बजे एम्बुलेंस हमको मिला। रात भर हम घर पर गमछा बांध के इसी तरह से पड़े रहे, खून गिरते रहा पूरे बदन का। सुबह 8 बजे ले गया हॉस्पिटल, तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उससे भी सही नहीं हुआ। हद तक ये कि वहाँ 8 घंटे में मेरा ब्लड प्रेशर तक नहीं चेक किया गया, जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर का काम है ब्लड प्रेशर चेक करना ऐसे सीरियस में। किस हॉस्पिटल में गए थे आप? सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ। सदर हॉस्पिटल जी। कितने घंटे के बाद चेकअप किया? चेकअप तो हम यहाँ शाम में चोट लगा और सुबह में दूसरे दिन ले गया हॉस्पिटल। 8 घंटे के बाद आपको एम्बुलेंस मिली? हाँ, ज्यादा हो गया। 6, 12, 14 घंटे 14 घंटे हुए के बाद एम्बुलेंस मिला। क्या बिहार शरीफ के अंदर एक भी एम्बुलेंस सरकारी नहीं? हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले के लोग सब फोन पर फोन करते रहे। थाना प्रभारी को उसी हालत में मैंने भी आस्ते से फोन मांग के कहा गया मेरी आवाज़ शायद मान जाए, क्योंकि मैं मेंबर हूँ उसके, मगर किसी ने कोई सुध नहीं लिया। 8 बजे सुबह में आया, जब हम लोग तमाम घायल परेशान थे, उसमें 5-6 आदमी थे। हमारे कमेटी अंजुमन मुफ्ती इस्लाम के जो है सदर थे, उनका हाथ टूट गया, ये सब घायल है, सर फटा हुआ है, वो तो खैर उठा के ले गया था कोई, वो हॉस्पिटल में थे। बाकी शकील देशनबी, शौकत, हम ये सब लोग ऐसे ही रहे। दूसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल गए। ये हाल है व्यवस्था का, सरकार की ये हाल है। सारा रात लोगों को छोड़ दिया ऐसे मरने के लिए, उस हालत में तो मर भी सकते थे। बिल्कुल कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का सब कुछ यहाँ सवाल नहीं रहा। 8 घंटा तो हमको 14 घंटा हुआ, 3 घंटा तो मुकम्मल लंगा नाच करवाया। तमाम मस्जिद पर, कब्रिस्तान के गुम्बज पर तोड़ रहा है, चढ़ा हुआ, सबका वीडियो क्लिप आप देखिए। जी जी, तोड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, सबको तोड़ रहा है, आग लगा रहा है, पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया। हजरत शानशाह बाबा कब्रिस्तान, दरगाह भी है, कब्रिस्तान भी है।
और प्रशासन और बगल में लहरी थाना है, 10 कदम की दूरी पर लहरी थाना सामने है। मैं देख रही बिल्कुल ये हाल है। बिहार सरकार क्या कर रही थी? बिहार सरकार निकम्मी है। हम तो कह रहे हैं कि जब जिला प्रशासन जैसी निकम्मी हुई वैसे बिहार सरकार, आज तक बिहार सरकार के एक तो मंत्री फसाद ज़्यादा इलाके में घूमने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए आए, किसी मुसलमान से हाल चाल लेने के लिए नहीं। किसका घर जला, किसका दुकान जला, किसका बोट टूटा, किसका माल लुटाना, आज तक कोई मंत्री आए श्रवण कुमार यहाँ, मगर वो अपने मीटिंग के लिए आए, अपना फीस कमेटी। नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार की तो मांग ही है। नीतीश कुमार जब अपना कोई प्रतिनिधि बना के नहीं भेजा तो वो क्या मांगे? तेजस्वी भी नहीं आए? तेजस्वी भी नहीं आए। हम लोग विधायक आया? मेरा विधायक तो काम ही कराया। मेरे विधायक का तो बजरंग दल का आदमी है, डॉक्टर सुनील, उसी का तो संयोजित यही था। 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई अब तक? बिल्कुल, उसका कोई नाम लेने के लिए, FIR देने के लिए गया, नाम से कहा कि विधायक का नाम दोगे तो FIR नहीं लेंगे। ये बात किसने कही? थाना प्रभारी ने कहा। थाना प्रभारी बोला? हाँ, ठीक है कि उस पर कोई एक्शन नहीं, उसका एक्शन जब लेगा तो SP लेगा, हमको पावर नहीं है। उन्होंने ये बात कही है। और नीतीश कुमार एक बार भी नहीं है? कोई नहीं। नीतीश कुमार जब इफ्तारी की दावत आप लोगों को देते हैं तो कुछ लोग क्यों पहुंच जाते हैं? जो लोग उनके चम्मच है वो लोग जाते हैं, तलवा चाटने वाले। आम मुसलमान काहे को जाएंगे? तलवा चाटने वाले, जिनको उनसे मुफात है, जिनको उनको बाल बच्चे को लेना है, पोस्ट लेना है, कुर्सी लेना है, वही लोग जाते हैं। आम मुसलमान कोई जाता है? कोई नहीं जाता। कितने लोग हैं बतावे कोई? हैरानी की बात है कि कुछ ही दूरी पर नालंदा गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, इसके बावजूद घटना घटित भी एक बार भी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आए, ने खैरियत लिया। उनके तमाम मंसूरी साहब से मिनिस्टर से हम बात किया, जमा साहब से बात किया, किसी ने बस आश्वासन दिया हम लोग आ रहे हैं। कब तक आ रहे हैं? कुछ नहीं, अब तक आज 15 दिन के बाद अब आई के क्या करेंगे? अरे जो बीमार था वो अच्छा हो गया, जिसको मरना था वो मर गया। लोग इसके बावजूद भी पहला घायल तो 72 बरस उम्र वाला मैं ही आपके साथ है। मेरे से ही उम्र के एक मेरे सदर है, एक शकील देशनवी है, शौकत है, 4 आदमी हम लोग। इसके बावजूद किसी पर FIR दर्ज नहीं। ये फेलियर है सिस्टम का। सिर्फ SIT को ले जाके हम लोग को मुर्दे हालत में SIT के यहाँ ले गया उठा के अपने जीप से। अब वैसे में क्या बयान दिया, क्या नोट किए, वो हालत। SIT कुछ सेकंड दिन हम लोग किसी आदमी कंडीशन में नहीं थे अपने बयान देने के। बिल्कुल, उस चोट पे कौन बयान दे सकता है? उनको जो मन में आया पूछते गए, कोई लेटा हुआ बोल रहा है, कोई बैठ के बोल रहा है, जो आया कुछ छाट दिन, कोई काट दिन, ऐसे होता है। SIT का सिर्फ जो है कंप्यूटर में बयान लिए है, न मेरा कोई दस्तखत है न कुछ बात है उसमें। क्या वो आगे करेंगे, क्या पीछे कर देंगे, जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं है जी तो फिर क्या बनेगा? वो वैसे हितैषी होते हैं मुस्लिम के, वो क्यों नहीं आए? ओवैसी साहब को आने कहाँ देगा? उनके MLA आ रहे थे, उनको तो रोक दिया गया, बाईपास में रोक दिया गया था ओवैसी साहब को। ओवैसी के MLA जो एक है वो उनको रोक दिया है, अख्तरुल ईमान को रोक दिया गया, पप्पू यादव को रोक दिया गया यहाँ आने से। जो अपोजिशन के लोग बोलने वाले थे उन लोगों को तो आने नहीं दिया। यानी पूरी तरीके से साजिश रची गई। विश्व हिंदू परिषद के सामने यहाँ की सरकार बिल्कुल अपंगा हो गई, सर झुका दिया और वो जैसे चाहा लूटा, मारा, काटा और इन लोग बसवासी ले जलाया भी। अब इन लोग पीठ पोछ रहे हैं मुसलमानों का, को ही गिरफ्तारी हो रही है। रोज रात में मेरे मोहल्ले में जाता है, 10-5 आदमी को उठाता है, मारता है, इतना है, उसकी औरतों के साथ बदतमीजी करता है। ये भी औरतें जाके बयान दिए मगर अभी तक कोई नहीं, चूँकि थाना प्रभारी वही है आज भी। उसका मनोबल और बढ़ गया कि इतनी शिकायत के बाद भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। चूँकि जाती है, प्रभारी का नाम क्या है? सुबोध है, कोयरी जाति से आते हैं, यही पहाड़पुरा में उनका ससुराल है। और थाने में मिलेंगे वो? बिल्कुल मिलेंगे। अभी मैं 2 घंटा का पहले नमाज के पहले उनसे मिल के आया हूँ। क्या जवाब दिया फिर? वो कुछ दूसरी नमाज एक मस्जिद में नहीं हो रही थी जुमा को, 2 जुमा वही कहने के लिए गए थे। यहाँ पर तार बाबू की एक मस्जिद है
उसमें लोग भयभीत थे, नहीं जाते थे। अंदर में सिर्फ मस्जिद है, तो वही हम कहने के लिए गए थे, क्योंकि इस मस्जिद के भी हम उसके भी देख रेख करते हैं और इस मस्जिद के भी हम सेक्रेटरी हैं। ये इस मस्जिद में कितना नुकसान हुआ? इस मस्जिद का नुकसान तो आप लोग के सामने है शीशे दिख रहे हैं मैडम, मुझे। ये शीशे देख रहे हैं, फ्रंट पर सब तोड़ दिया, घुम्मत नीचे वाली घुम्मत तोड़ दिया गया। यहाँ ये पेड़ के पास मोटरसाइकिल सब लगी हुई थी, वो सब जला दिया गया। यही थे, सब उठा के लेके सब जितना चीज यहाँ छोटा बड़ा था सब नुकसान। ये सब गिलास उन्हीं का तोड़ा हुआ है। सबसे बड़ी मदरसा तो जला ही दिया गया जी पूरा। मैं मदरसा भी जा रही हूँ। जी झंडा बात नहीं वो भी तो गोदाम जली हुई है आपका आगे। हाँ, वही जो बयान दिए ये मोदी जी बयान दिए, वो दिए, सब इसी में है, सब मस्जिदे के कैंपस में। सब में झाड़ू देके सब बगैर सदर सेक्रेटरी के इजाजत के, साक्ष्य मिटा दिया गया। बगैर सदर ये यहाँ सेक्रेटरी मैं मौजूद हूँ, बगैर हमारे परमिशन के, बगैर हमारे इजाजत के, बगैर मेरे मशवरा के आपने आए और झाड़ू दिला के निगम के स्टाफ को ला के सब कुछ करा के और हाथ में लगवा दिया काम कराने। रात में रातों रात हुआ ये सब कुछ। हाँ, सुबह में बनाना ठीक है आपका था, तो कम से कम हमारे लोगों को बैठ के एक मशवरा कर लेते। बिल्कुल जरूरी। हमारा यही कहना था कि जो ठेकेदार से आप बनवा रहे हैं उसको आप जो है एक लिखित दे दिए या हमको एक लिखित दे दे। दंगे में नुकसान हुआ, वर्क ऑर्डर इसका हम दे रहे हैं, वर्क ऑर्डर ही मांगा और मेरा कोई डिमांड नहीं है। आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, चैनल के सामने, कि सिर्फ काम करा में वर्क ऑर्डर हमको दे दे। हाँ। कि हम वर्क काम करवा रहे हैं। चूंकि आज ये है, कल चले जाएंगे, केस 5 साल के बाद खुलेगी, 4 साल के बाद खुलेगी, उस वक्त साक्ष्य हम जुटाने कहाँ से लाएंगे? कहाँ रहेंगे? हमारे पास कोई विटनेस नहीं रहे। ये एक हवाला देते हैं कि वीडियो में है, तो वीडियो कल खत्म हो जाएगा, ये होगा, उसे बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा वीडियो को फेक बता दिया जाता है। अब उस वक्त हाकिम क्या, आज के हाकिम सुन रहे हैं, देख ही नहीं, जान रहे हैं, कल ये हाकिम ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरा कहेगा हमको लिखित साक्ष्य चाहिए, और सही चीज भी वही है। बिल्कुल। तो ये ग्लास वगैरह कब तक लगवाएंगे? लगवाने के लिए तो उन लोग तो है, मगर हमारा कहना है कि वही वर्क ऑर्डर दीजिए, लगाई। आज अगर वर्क ऑर्डर देते हैं, कल लगा में। अब तक नहीं दिया? नहीं, वर्क ऑर्डर नहीं देगा। नहीं देगा। प्रूफ हो जाएगा ना, हमको कोर्ट में दिखाने का प्रूफ हो जाएगा ना। वो प्रूफ नहीं देना चाहता, वो लीपा पोती करना चाहता है। कोर्ट में ये कहना चाहता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सबूत के तौर पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ।